अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहम्मुल हदीस की 3 शराइत मुहद्दिसीन ने बयान की हैं। यानी जो रावी, जो इंसान, मर्द औरत, बच्चा हदीस को ले रहा है, हदीस उस्ताद से पढ़ रहा है, ले रहा है, उसके अंदर 3 शर्तें होना ज़रूरी हैं। तो तहम्मुल के वक़्त कितनी शर्तें होना ज़रूरी हैं? 3। इन तीनों शर्तों पर बड़ी ज़्यादा तफसीलात हैं जो हमने अपनी किताब में दर्ज कर दी हैं। इंशाअल्लाह तहम्मुल अदा के उसूल व ज़वाबित में उनका ख़ुलासा हम बयान करते हैं। ख़ुलासा कलाम। पहली शर्त है तमयीज़। पहली शर्त क्या है? तमयीज़। क्या मतलब? रावी उस्ताद की बात को समझने पर कादिर हो कि उस्ताद क्या बोल रहा है, सही समझने पर कादिर हो और उसका जवाब भी दुरुस्त दे सके, जवाब भी दुरुस्त दे सके। इमाम अहमद बिन हम्बल राहिमहुल्लाह ने तहम्मुल की शराइत में ये शर्त बयान फरमाई है कि वो रावी अन यकून ज़ाबितन मुमय्यिज़न, कि वो रावी ज़ब्त करने वाला हो और तमीज़ करने वाला भी हो। इमाम अब्दुल्ला राहिमहुल्लाह कहते हैं, मैंने अपने अबू जान इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया, मता यजूज़ु समाउ सबिय्यि फ़िल हदीस, बच्चा कब हदीस सुन सकता है? तो इमाम अहमद ने फरमाया, इज़ा अकला वज़ाबता, जब वो कोई समझदार हो और उस हदीस को ज़ब्त कर सके, सीने में महफूज कर सके या लिख कर महफूज कर सके। सही। तो ये मसाइल अब्दुल्ला मसला नंबर 1633 में ये रिवायत आती है। इसी तरह इमाम मरवज़ी राहिमहुल्लाह भी, इमाम मरवज़ी, अबुल हारिस और हम्बल, ये तीनों इमाम अहमद बिन हम्बल से बयान करते हैं कि आपने कहा यसीहु समाउ सगीर इज़ा अकला वज़ाबता। दूसरी शर्त अकल है। दूसरी शर्त अकल है, यानी हदीस लेते वक़्त रावी का आकिल होना भी ज़रूरी है। और बेचारे की अकल ही नहीं है तो क्या वो रिवायत लेगा? रिवायत ले सकता है? नहीं। तो अक्लमंद होना, साहिब अक़ल होना, ये शर्त है। मजनून, पागल, मजनू वगैरह वो तहम्मुल कर सकता नहीं। और मजनू क्लास में बैठा जाए तो क्या वो लेगा रिवायत? वो ले सकते नहीं। तीसरी शर्त है मवाने से महफूज हो। तीसरी शर्त है मवाने से महफूज हो। मवाने का क्या मतलब है? इससे मुराद वो चीज़ जो तालिब इल्म को तहम्मुल हदीस से रोकती हो, जैसे ऊँघना, बुड़बुड़ाने की आदत, या मसरूफ़ शख्स बैठा क्लास में है तवज्जो कहीं और है। ये 3 शर्तें मुहद्दिसीन ने लगाई हैं उस रावी पर जो रावी हदीस को ले रहा है, उस वक़्त उसमें ये तीनों शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त तमयीज़, दूसरी आकिल होना, और तीसरा मवाने से महफूज होना। इमाम नववी राहिमहुल्लाह ने अपनी किताब तक़रीबुन नवावी 9 नंबर 24 में इस मसला पर कुछ
तफसील लिखी है उसका खुलासा ये है इस पर हम आगे मुस्तकिल एक एक चीज़ पर हम तफसीली बहस करते हैं और साथ हम इमाम सियूती रहमतुल्लाह की शरह तदरीबुर रावी वो भी हमारे सामने है, फिर हम इस पर मुस्तकिल अलग लेक्चर देते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। तो इस मजलिस का खुलासा ये है कि तहम्मुल हदीस के वक़्त रावी में 3 शर्तें होंगी तो वो हदीस ले सकता है, वरना उसका एतबार नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम।